हेलो एनिमे वॉचर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक टॉर्च एनिमे का एपिसोड 3। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जीरो हॉस्पिटल से भागकर घर आ जाता है और उसके ग्रैंडपा को जीरो के बारे में सब पता चल जाते हैं। जीरो के ग्रैंडपा भी एक स्पॉन्सर ब्यूरो के मेंबर है। और ज्यादा डीपली देखने के लिए चैनल पर जाकर एपिसोड 2 फुल वॉच करें। एपिसोड 3 की शुरुआत में जीरो एंड राघो को अपने रूम में दिखाया गया है। वे दोनों सामान पैक कर रहे हैं। जीरो कह रहा है, मुझे पैकिंग से बहुत नफरत है, मुझे पैकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपने हाथ में एक अंडरवेयर और एक जोड़ा लेकर बोल रहा है, बस इतना सामान बहुत होगा वहां रहने के लिए। राघो कह रहा है, तुम्हें अंदाजा भी है उन लोगों ने हमारे बारे में क्या सोच रखा है और वे हमारे साथ क्या कर सकते हैं? तुम्हें कुछ पता भी है? शायद इस जगह तुम्हारा ये आखिरी टाइम हो, तुम इस रूम में दोबारा वापस कभी ना आ पाओ। जीरो कह रहा है, डरने से क्या ही होगा, और मुझे लगता है किसी को मेरी फिक्र हो रही है। राघो कह रहा है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर वे दोनों रूम से बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें ब्यूरो वाली लड़की इचिका पिक करने के लिए आई होती है अपने वैन में। जीरो इचिका को देखकर बोल रहा है, बहुत अच्छे, तुम दोबारा आ गई। इचिका जीरो से बोल रही है, मुझे तुम्हारी बॉडीगार्ड की ड्यूटी मिली है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आई हूँ, एंड मुझे यह पक्का करना होगा कि कोई भाग ना सके। एंड फिर पीछे से जीरो के ग्रैंडपा भी आकर खड़े हो जाते हैं जीरो को गुड बाय करने के लिए। जीरो के ग्रैंडपा जीरो को बोल रहे हैं, ओए तू वहां जाकर मर मुर मत जाना मेरे बिना। जीरो भी अपने ग्रैंडपा को फिर बोल रहा है, तुम भी मेरे पीछे और ज्यादा बूढ़े मत हो जाना, घटिया बुढ़े आदमी। फिर वे दोनों हंसते हुए एक दूसरे को बाय करते हैं। एंड फिर वह जीरो अपनी ब्यूरो वाली वैन में जाकर बैठ जाता है। इचिका जीरो को बोलती है, तुम मेरे साथ पीछे बैठोगे, ठीक है? एंड फिर इचिका एंड जीरो जब वैन में पीछे बैठ जाते हैं तो इचिका जीरो के हाथों में हथकड़ियां लगा देती है। जीरो इचिका को कहता है, ओए ये क्या है, खोलो इसे। इचिका कह रही है, हमारे ब्यूरो का मेन टारगेट है मोनोनोके को पकड़ना और तुम भी उनमें से ही एक हो, आधे इंसान और आधे मोनोनोके, और मैं अपनी ड्यूटी बहुत सीरियसली करती हूँ। मैं अपनी ड्यूटी पर किसी से बात नहीं करती और तुम भी सन की आदमी मेरे से बात मत करो। ये सब सुनने के बाद जीरो बोलता है, क्या? एंड फिर इचिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इचिका उठकर जीरो के पास जाती है और वैन में जोर से पंच मारती है और कहती है, सुनो मेरी बात गौर से, मुझे दो चीजों से बहुत नफरत है। पहला, मोनोनोके, और दूसरा तुम जैसे सन की लड़के, ठीक है? मैं तुम जैसों से तो कभी बात करना भी पसंद नहीं करती और तुम जैसों से मैं कभी मतलब भी नहीं रखती। अगर मुझे तुम्हें बॉडीगार्ड की ड्यूटी मिली है तो मैं उसे पूरा करूंगी, और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की भी ड्यूटी मिली है। मुझे ठीक से ले जाकर तुम्हें चुपचाप ब्यूरो को देना है, समझे? और अपना मुंह अब बंद रखना। मुझे समझ नहीं आता हमारे चीफ तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। एंड तभी साइड में राघो सो रहा होता है, उसकी नींद खुल जाती है इन दोनों की बकवास सुनकर। वो बोलता है, तुम दोनों अपनी बकबक बंद करोगे? मुझे बच्चे इसलिए ही नहीं पसंद क्योंकि वो तुम्हारी तरह बकबक करते हैं। यहाँ तो कोई आराम से सो भी नहीं सकता। ओ, अब हमें एक लड़की ब्यूरो ले जाने आएगी। अरे यार, क्या हो गया है इन ब्यूरो वालों को? अब ये लड़कियों से काम करवाने लगे। लगता है यहाँ ब्यूरो में अब कोई इन लड़का भी नहीं मिलता काम करवाने के लिए। तब इचिका को राघो की ये सब बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और इचिका राघो को बोल रही है, तुम गंदे मोनोनोके, तुम्हें तो मेरे साथ बात भी नहीं करनी चाहिए, अपना मुंह बंद रखो। एंड तभी वैन के ड्राइवर आपस में बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे को बोल रहे हैं, तुमने देखा कितना कोहरा बढ़ता जा रहा है, अचानक से हम फॉगी एरिया में आ गए। तभी दूसरा ड्राइवर बोल रहा है, शायद हम माउंटेन के काफी पास है और माउंटेन के पास जाते जाते इसलिए कोहरा बढ़ता जा रहा है। फिर अचानक से वैन के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आके खड़ा हो जाता है। तो एक ड्राइवर बोलता है दूसरे ड्राइवर से, तुम्हें कुछ दिखाई दिया, कुछ बड़ा सा? तो वो इतना मुड़कर ही देखता है तो वो देखता है उसके बगल वाला ड्राइवर की तो पहले से ही मुंडी लेकर कोई साइड में खड़ा हुआ होता है, दूसरा मोनोनोके। एंड फिर वो ड्राइवर भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मोनोनोके उस दूसरे वाले ड्राइवर को भी वहां से उठा लेता है और उनकी वैन पर बहुत ज्यादा जोर से किक मारता है। एंड फिर उनकी वैन में बहुत जोर से धक्का लगता है जिस वजह से जीरो एंड इचिका एक दूसरे के ऊपर जाके गिर जाते हैं। राघो ये सीन देख रहा होता है। फिर राघो बोलता है, अरे वाह, ये वैन तो बहुत मजेदार है, इसमें ये सब भी होता है। फिर इचिका कहती है, बाहर कुछ तो गड़बड़ है, तुम दोनों यहीं रुको, मुझे बाहर इंस्पेक्शन करके आना होगा, मुझे देखना होगा बाहर चल क्या रहा है, तुम दोनों बाहर मत निकलना और यहाँ से भाग तो बिल्कुल भी मत। एंड फिर इचिका वैन से बाहर आकर देखती है कि इतना ज्यादा कोहरा, हम कहाँ हैं? और फिर वो अपने सामने बैठे दो
राक्षसों को देखती है, वो उन्हें देखकर समझ जाती है कि ये दोनों मोनोनोके हैं। इचिका फिर बोलती है अच्छा तो ये बात है, यहाँ पर मोनोनोके हैं, वो भी दो। वो देखती है कि वो उनमें से एक बहुत बड़ा मोनोनोके है और वो उनके ड्राइवर्स का मीट खा रहा है। उसने उन दोनों ड्राइवर्स को बिल्कुल मार दिया है और खाने लग रहा है। फिर एक मोनोनोके उसके ऊपर बैठा होता है, दूसरे वाले मोनोनोके के ऊपर, पतला सा। वो बोल रहा है इचिका को देखकर, देखो देखो वो आ रही है, वो आ रही है। फिर वो इचिका को देखकर बोलता है अरे यार, मैंने सोचा था आज कुछ ताजा, कुछ तंदुरुस्त, बहुत बढ़िया मांस खाने को मिलेगा, पर ये क्या, एक लड़की, ब्यूरो वालों ने लड़की को काम पे रख रखा है क्या? अब मुझे आज लड़की का मीट खाना पड़ेगा। अरे यार, मुझे ये असाइनमेंट ही साइन नहीं करना चाहिए था, इतना बेकार असाइनमेंट। आज ये मीठा मीट खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। इचिका इसकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा एंग्री हो जाती है और वो कहती है तुम सब लोग एक जैसे हो, औरतों से भेदभाव करने वाले। एंड फिर इचिका अपनी पूरी यूनिफॉर्म ही चेंज कर लेती है और उसके इस नए लुक को देखकर दूसरा वाला मोनोनोके बोलता है अरे वाह, लगता है आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। छोटे सा मोनोनोके बड़े वाले मोनोनोके को बोलता है अरे बड़े से अब खाते ही रहते होगे क्या, यहाँ जाकर कुछ फाइट भी करोगे, जाओ जाके जल्दी फाइट करो। फिर वो बड़े वाला मोनोनोके इचिका के पास भागकर जाने लगता है एंड फिर इचिका अपनी स्वॉर्ड से उस मोनोनोके पर अटैक करती है। वो मोनोनोके बहुत स्लो होता है और वो फिर मुड़कर धीरे धीरे इचिका के पास आता है। फिर इचिका सोचने लग जाती है ये दो मोनोनोके दोनों ही अलग, एक तो दिखने में बहुत छोटा पर बहुत तेज और एक दिखने में बहुत बड़ा पर बहुत स्लो, इनको तो अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। एंड फिर वैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जीरो और राघो का। जीरो राघो से बोल रहा है बाहर चल के आ रहा है और हम इस वक्त है कहाँ। राघो कह रहा है जब तुम दोनों लव बर्ड्स की तरह लड़ रहे थे ना, तब मैंने सेंस कर लिया था, क्योंकि मैं एक मोनोनोके हूँ, मुझे पता चल गया था कि हम स्पेक्ट्रल जोन में एंटर कर गए हैं, समझ गए। और बाहर इस जगह मोनोनोके हैं और मोनोनोके के साथ बाहर वो लड़की लड़ाई कर रही है, तुम्हें भी बाहर जाना है क्या? राघो की ये बात सुनकर जीरो को गुस्सा आ जाता है। जीरो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है, क्या बोल रहे हो तुम फालतू में, कुछ कुछ मरना है क्या तुम्हें? तो फिर राघो बोलता है ये मोनोनोके रियलम है, मुझे पता चल चुका था कि हम एंटर हो गए हैं स्पेक्ट्रल जोन में, ठीक है। फिर जीरो कहता है राघो को तुम एक काम करो, मेरी हथकड़ियां तोड़ दो अपने पावर से। फिर राघो कहता है यहाँ पे मेरी पावर काम नहीं कर रही, ठीक है, मैं तुम्हारी हथकड़ियां नहीं तोड़ सकता, और तुम क्या बाहर जाकर फाइट करने की सोच रहे हो क्या? एंड राघो फिर जीरो से बोल रहा है ये ब्यूरो वाले हैं, तुम्हें नहीं पता इन ब्यूरो वालों ने हमारे बारे में क्या सोच रखा है और ये हमारे साथ क्या क्या करेंगे और हमसे क्या क्या करवाएंगे। अगर वे बाहर लड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ने दो और लड़के मरने दो, जब वे मर जाएंगे ना तो हम चुपचाप दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे, समझ गए। फिर जीरो कह रहा है राघो तुम ये सब मुझसे बोल रहे थे क्या, तो क्या कुछ मेरे बारे में भी था? राघो कह रहा है तुमने सुना नहीं ये सब मैंने तुम्हें क्या कहा? फिर जीरो बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो राघो और क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि कोई हमारे लिए बाहर लड़ रहा है और मुझे जाकर उसकी मदद करनी है। मैं मर्द होने के नाते यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। एंड फिर राघो बोलता है अच्छा तो तुम मर्द हो। एंड फिर तभी वो बड़ा सा मोनोनोके उनकी वैन पर जाकर बहुत जोर से अटैक करता है, जिस वजह से जीरो और राघो दोनों उस वैन के अंदर से बाहर निकलकर जाकर बहुत जोर से नीचे गिरते हैं। फिर राघो जीरो से बोलता है अच्छा अब क्या हुआ, तुम तो एक पत्ते की तरह गिर गए, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ एक मर्द को? एंड फिर जीरो राघो इचिका के पास भागकर जाता है। जीरो इचिका से बोल रहा है सुनो हे तुम मेरी ये हथकड़ियां खोल दो, क्या तुम अभी भी चिढ़ती हो क्या मेरे से इसी सिचुएशन में भी? फिर इचिका कह रही है नहीं मैं नहीं खोलूंगी। वो कह रहा है क्या तुम्हें अपनी जान नहीं बचानी क्या, तुम्हें भी मरना है और मुझे भी मारोगी और हम दोनों साथ में मर जाएंगे, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं, तुम तो अपनी ड्यूटी काफी सीरियसली करती हो ना, चलो अब खोलो ने ताकि कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं और हम दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से ब्यूरो तक जा सके। एंड फिर इचिका अपनी चाइल्डहुड मेमोरी में खो जाती है, वो याद कर रही है किसी के फ्यूनरल में की डेथ हो गई है एंड वो लेडी ऑन ड्यूटी मरी है ड्यूटी को करते करते, और उस लेडी को एक मोनोनोके ने मारा है। एंड इचिका अपने फादर के साथ एक टेडी लिए हुए दिखाई गई है। ये सब लोग कह रहे हैं कि इचिका तो अभी सिर्फ 5 साल की है और अब इसके आगे घर में कोई भी नहीं है, आगे इसकी जिम्मेदारी, इसका घर कौन संभालेगा, इसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा। फिर इचिका छोटी होती है और रोने लगती है और फिर अपने फादर को कहती है पापा मैं पढ़ाई भी करूंगी और पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग भी करूंगी और एक दिन देखना आपको मेरे पे गर्व होगा और मैं ही सब कुछ संभालूंगी। एंड फिर तभी जीरो इचिका पर चिल्ला पड़ता है और कहता है कहाँ खो गई, खोलो ही नहीं। इचिका को होश आता है, वो तभी उसकी कड़ियां खोल देती है और वो बड़ा सा बीस्ट भी उन दोनों पर अटैक करने ही वाला होता है कि जीरो और राघो दोनों की पावर दोबारा से मिल जाती है और फिर जीरो एक जोरदार पंच उस बड़े वाले बीस्ट पर मारता है, जिससे बड़े वाला बीस्ट
मोनोनोके वहीं पर मर जाता है और जो छोटे वाला मोनोनोके होता है वो इचिका के पास चला जाता है। इचिका भी अपनी स्वॉर्ड के बहुत सारे अटैक उस छोटे वाले मोनोनोके पर करती है, जिससे उस छोटे वाले मोनोनोके की भी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। जीरो फिर जमीन पर गिर जाता है। रागो बोल रहा है तुम्हें नहीं पता था क्या कैसे गिरना है? फिर जीरो रागो से बोल रहा है अरे नहीं यार, पता नहीं आज मेरे साथ सुबह से कितनी बार क्या क्या ही होएगा। फिर तभी इचिका आ जाती है और बोलती है तुम दोनों को मेरी तरफ से कोई थैंक यू नहीं मिलने वाला है, ठीक है? फिर जीरो इचिका को बोल रहा है ना शुक्रा नखरेबाज लड़की, मत बोलो थैंक यू। फिर जीरो इचिका से कहता है वैसे हमने तुम्हारी हेल्प करी और तुमने हमारी हेल्प करी, हिसाब बराबर, ठीक है? फिर इचिका कहती है हाँ वैसे मेरा नाम इशिका कासिमोजीन है, तुम मेरा नाम भी ले सकते हो और याद रखना कि कोशिश करना कि याद रहे। एंड फिर जीरो इचिका से बोल रहा है वैसे इचिका क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, अब हम घर कैसे जाएंगे क्योंकि हमारी वैन तो टूट चुकी है। फिर इचिका जीरो से कह रही है हाँ हम अपने पैरों से जाएंगे चलकर। जीरो कह रहा है सीरियसली हम चलकर जाएंगे? फिर जीरो इचिका से पूछ रहा है वैसे इचिका तुम लोग क्या फाइट करते हुए अपने कपड़े बदल लेते हो क्या? इचिका कह रही है नहीं, वो तो इल्यूजन के थ्रू हम अपने ड्रेस चेंज करते हैं, वैसे भी उस ड्रेस में हम सिटी में लोगों के बीच नहीं घूम सकते ना। जीरो कह रहा है हाँ ये बात तो ठीक है। इचिका बोल रही है कि हमारे ब्यूरो में भी काफी आराम पसंद लोग हैं। एंड फिर ब्यूरो के चीफ को कुछ फेसेस के साथ बात करते हुए दिखाया गया है। जो चीफ है वो उन फेसेस से बोल रहा है कि जो रागो है उसने अभी तक हमारे लिए कोई दुश्मनी नहीं दिखाई है और अजुमा के साथ वो मिलकर काम कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं और उसको मैं अपना सीक्रेट डिटेक्टिव भी बनाना चाहता हूँ और फिर मैं अपने इस ब्यूरो का नाम ब्लैक टॉर्च रखूंगा। फिर इनमें से एक फेस बोल रहा है कि तुम्हारा दिमाग तो गया है, ठीक है ना? तुम पगला तो नहीं गए हो ना कि तुम एक आधे मोनोनोके और आधे लड़के को अपना सीक्रेट डिटेक्टिव बनाओगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक काम कर रहा है ना? फिर वो चीफ कह रहा है नहीं वो लड़का ठीक है, उसके साथ हम विश्वास कर सकते हैं और ये हमारे लिए काफी सही भी रहेगा। मैंने उस मोनोनोके को भी देखा, वो मोनोनोके भी काफी ठीक है, उसने अभी तक हमारे लिए कोई दुश्मनी नहीं दिखाई। तभी दूसरा फेस बोलता है हाँ ये चारा ठीक है, इस चारे को देखकर हम और भी मछलियां कांटे में फंसा सकते हैं, ये चारा कुछ बुरा नहीं है। हाँ तुम मना सकते हो अपना सीक्रेट एजेंट, पहले इसको अच्छे से देख लेना इस लड़के को। एंड फिर ब्यूरो के बाहर जीरो को एक अलग से यूनिफॉर्म में ब्रश करते हुए दिखाया गया है। जीरो ब्रश कर रहा है और सोच रहा है अरे यार ये पूरा हफ्ता तो मेरा बहुत बेकार गया। पहले तो मुझे एक अजीब सा बिल्ला मिल गया, फिर मुझे एक बीस्ट भी मिल गया, उसने मुझे लगभग मार ही दिया था कि उस बिल्ले ने मुझे बचा लिया। फिर मेरे दादाजी ने भी मुझे फाइट करी और ये अजीब से मुझे ब्यूरो वाले भी मिल गए। मतलब कि ये पूरा हफ्ता ही मेरा पूरा बेकार चला गया यार, अब मैं पता नहीं कहाँ गया। एंड फिर पीछे से जीरो का चीफ आ जाता है और फिर वो जीरो को बोल रहा है क्या तुम्हें अपनी नई लाइफ अच्छी नहीं लगी क्या? तुम्हें इसकी आदत नहीं पड़ी? जीरो बोल रहा है क्या तुम सुबह सुबह मेरे पर नजर रख रहे थे? मैं यहाँ से कहीं नहीं भागने वाला, ठीक? तुम लोगों ने मेरे ऊपर दुनिया भर के मेडिकल टेस्ट करवा दिए और मुझे अपने लिए 1 मिनट भी नहीं मिला। उसका चीफ बोल रहा है सबसे पहले ये हमारी प्योरिटी है, हमें देखना पड़ता है कि हमारे ब्यूरो को और तुम पर कोई खतरा तो नहीं है। फिर जीरो कह रहा है वैसे ये कौन सी जगह है? इस जगह को मैं अपने दिमाग में समझ नहीं पा रहा। सीरियसली ये तुम्हारा हेडक्वार्टर है? अनफॉर्चुनेटली दिस इज योर होम बेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन। हर डिवीजन का काम करने का अपना अलग ठिकाना है। ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस की तरह ही काम करते हैं। उनके अलग ऑफिस, फैक्ट्रियां और हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर लाइब्रेरी और पूजा स्थल भी है। और ये सब हमारे पास है कहीं ज्यादा सुंदर। सबसे नीचे होना आसान नहीं है। जीरो बोल रहा है इससे पहले तो तुम्हारे बेहतर दिन रह चुके होंगे। फिर चीफ कह रहा है नहीं अभी तक तो नहीं, पर अब जरूर होंगे और तुम्हारे भी होंगे मिस्टर जीरो अजुमा, अब तुम भी हमारे में से ही एक हो। चीफ बोल रहा है कि इसका नाम पहले कुछ वाक था लेकिन अब इसका नाम हमने ब्लैक टॉर्च कर दिया है जब से हमने तुम्हें इसमें लिया है। कैसा है नाम? अच्छा है ना? फिर जीरो कह रहा है चाहे टॉर्च हो या सॉर्च हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ यहाँ अपनी जान बचाने आया हूँ और मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ काम करने के लिए हामी भरी है। एंड फिर जीरो बोल रहा है कि हम सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम सबको आजाद रहकर जीना चाहिए और हमें सिर्फ लड़ना है, चाहे वो मोनोनोके हो या इंसान हो, ठीक है? बस इतनी सी बात है ना? फिर चीफ बोल रहा है शायद इसको ये सब अपने दिमाग में बैठाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। एंड वो चीफ फिर सोच रहा है कि इसको समझाने के लिए साधारण तरीके काम नहीं करेंगे, आखिर छोटा तो छोटा ही है ना, इसे कुछ नहीं समझने वाला।
फिर अचानक से एक कार आकर रुकती है, उस कार में से एक लड़की निकलती है और वो बोलती है यह पुराना गोदाम जरा भी नहीं बदला। एंड फिर वो चीफ को गुड मॉर्निंग बोलती है, चीफ भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर चीफ कहता है इससे मिलो, ये हमारी ऑपरेशन 2 डिवीजन 2 की असिस्टेंट, मेरी सबऑर्डिनेट में से एक हाना आसुमी है। फिर वो लड़की बोलती है क्या वो जीरो आजुमा है, मैंने इसके बारे में कुछ सुना है। जीरो कह रहा है कौन? चीफ बोल रहा है कि ये हाना आसुमी अपने दूसरे मिशन में व्यस्त है। फिर जीरो कह रहा है क्या दूसरा मिशन? हाँ। फिर कार में से एक लड़का भी निकलता है और वो बोलता है आखिरकार हम पहुंच गए मिस आसुमी, काश मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिता पाता। एंड वो लड़का फिर उसामी से बोल रहा है क्या मैं आपका सामान उठाने में आपकी मदद कर सकता हूँ? आप अपनी इतनी दूर गाड़ी से मुझे यहाँ लाई है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं इतनी यंग लेडी को देखकर सहन कर सकता हूँ, मैं घर के कामों में और बहुत से कामों के नीचे बोझ तले दबा हुआ हूँ। एंड मिस आसुमी बोल रही है ओ बंद भी करो मुझे छेड़ना, अब बस बहुत हो गया। और फिर जीरो बोलता है अब ये कौन है मिस्टर बेचैन? फिर उसका चीफ बता रहा है ये तुम्हारा दोस्त है, हम सबका यही हाल है। और फिर वे सब अपने ऑफिस में बैठे हुए बात करते हुए दिखाए गए हैं। उसका चीफ बता रहा है कि इसकी रॉकी की नई ज्वाइनिंग है और ये एक अनुभवहीन है और ये अपने प्रभाव से डिवीजन 2 में अभी ज्वाइन हुआ है। इसका नाम राइजी किरिहारा है और ये भी 17 साल का है तुम लोगों की तरह। इचिका भी 17 साल की है और ये एक नोटेबल स्पाई फैमिली से है, किरिहारा क्लैन से। चीफ जीरो को बोल रहा है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को तो एक दूसरे को जानने में काफी इंजॉय आ रहा होगा, है ना? फिर जीरो कह रहा है हाँ बिगड़ैल बच्चा। फिर इचिका कह रही है मैं सारे रूल फॉलो करूंगी और सारे ऑर्डर्स भी, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगी, बस तुम मुझे दोबारा और किसी मुसीबत में मत डाल देना। एंड फिर जीरो कह रहा है हे तुम कहना क्या चाहती हो मेरे बारे में? एंड फिर तभी राइजन बोलता है क्या तुम ही इशिका कासिमुजीन हो? मैंने तुम्हारे बारे में लोगों से बहुत सुना है और मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ। तुम एक यंग, एम्बिशियस और ब्रेव इनफ हो। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बारे में भी बहुत सुना है, जिसने सारे रीति रिवाज तोड़ दिए और अपनी फैमिली की एक न्यू हेड बनने वाली है। तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी खूबसूरत हो। एंड फिर इचिका तब बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है नहीं क्या ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आज ही तो मिले हैं। एंड फिर जीरो तभी बोलता है जागो ध्यान दो, ये तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है और तुम्हें मक्खन लगाता है। और फिर वो जीरो की तरफ देखता है और फिर जीरो को कहता है क्या तुम वही हो? तुम्हारे भी मैंने काफी जानकारी जुटाई है और अब मैंने तुम्हें देख भी लिया। तुम तो सच में बहुत बेकार आदमी हो, तुम जैसा हाफता हुआ आदमी आखिर इस यूनिट में आ कैसे? वो जीरो को कहता है तुम एक काम करो, तुम अपने हॉस्पिटल में वापस चले जाओ जहाँ पर तुम सेफ रह सको। एंड फिर जीरो काफी एंग्री हो जाता है और उठकर उसके पास आता है। ओ अब मैं सब कुछ समझ गया तुम्हें देखकर, तुम वो क्यों नहीं कहते जो तुम्हारे दिमाग में है प्लेबॉय? एंड फिर जीरो कैसा है, तुम कहना क्या चाहते हो चार आंख वाले? क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो क्या? एंड फिर वो चार आंख वाला बोलता है तुम क्या समझते हो अपने आप को, आधे मॉन्स्टर और आधे आदमी? और फिर इचिका बोलती है हे गाइस क्या तुम दोनों लड़ना बंद करोगे अब बहुत। एंड फिर वो हाना कहती है कि बॉस देखो ये दोनों काफी देर से लड़ रहे हैं, हमें उन दोनों को चुप कराना चाहिए, अब बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसका चीफ कह रहा है ओए ये तो बहुत अच्छी टाइमिंग है इन दोनों को देखने की, यही तो अच्छा टाइम है। ओए चार आंख वाले और तू आधे मॉन्स्टर, चलो आगे बढ़ो और फाइट करो, चलो और कोई कसर न छोड़ना। और फिर वे बाहर आकर फाइट करने लगते हैं, वो चार आंख वाला और जीरो। और जो हाना होती है वो कैमरे का एंगल लेके खड़ी हो जाती है और कहती है जरा ढंग से फाइट करो, मुझे कैमरे के एंगल में तुम्हें अच्छे से रिकॉर्ड करना है। एंड फिर यहीं पर एपिसोड 3 का एंड हो जाता है।